पुत्र बहुत कट, शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो। नागराज, नागराज की जय हो। स्वामी, स्वामी आपने भी क्या एक नारी का आर्तनाद स्वर सुना? हाँ देवी, उस स्वर की पीड़ा ने मेरे ध्यान को भंग कर दिया। किस नारी का स्वर था वो? नागराज, असुर राज कमलासुर किसी नारी का अपहरण करके पाताल लोक लाए। नारी का अपहरण धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। सिंधु पुत्र कमलासुर का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नागों की अजय शक्ति उसे उसके अपराध का दंड अवश्य देगी। नागराज वासुकी, आप तो पातालवासी असुरों के मित्र हैं, फिर आज आपने शत्रु भाव से हमारे इस वरदानी महल में आने का साहस कैसे किया? वरदानी महल? हाँ, क्या आप नहीं जानते कि आपके आराध्य भगवान शिव ने हमें वरदान दिया है कि इस वरदानी महल में जो भी शत्रु भाव से आने की चेष्टा करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। आपके नागों के भीतर भी हमारे प्रति अवश्य शत्रु भाव रहा होगा। हमें अपनी भूल पर खेद है असुरराज। युगों की मित्रता को भुलाकर एक स्त्री के आर्तनाद के स्वर से उत्तेजित होकर हम शत्रु भाव से ही यहाँ आए थे। पीड़ा से भरा आर्तनाद करने वाली नारी कौन है असुरराज? वो हमारे शत्रु की माता है। आपके शत्रु की माता? कौन है आपका शत्रु? आप शीघ्र ही उसे यहाँ अवश्य देखेंगे। वो अपनी माता को छुड़ाने यहाँ अवश्य आएगा। परंतु शत्रु से बदला लेने के लिए शत्रु की माता को निमित्त बनाना अनुचित है। उचित अनुचित धर्म मर्यादा की सीमा को ये कमलासुर भली भांति जानता है। नाग महारानी, मेरे उस शत्रु ने मेरे पिता की निर्मम हत्या की, तब उसका धर्म कहाँ था? मेरे ही हाथों से मेरी माता को यमलोक पहुंचा दिया, तब उसकी मर्यादा कहाँ थी? इसीलिए आज मैंने उसकी माता को निमित्त बनाया है। तब तो उस शत्रु के विरुद्ध हम भी आपके साथ हैं असुरराज। हमें आपसे यही आशा थी कि युगों की मित्रता का मूल्य नाग जाति अवश्य चुकाएगी। अवश्य अवश्य। नागराज वासुकी, अपने आराध्य भगवान शिव के वरदान की रक्षा के लिए आप सब हमारे इस महल की रक्षा करें। हमारा शत्रु केवल चतुर पराक्रमी ही नहीं, मायावी भी है। नागेश्वर भगवान शिव के वरदान की रक्षा करना हम नागों का परम कर्तव्य है। परंतु आप हमें अपने शत्रु का परिचय तो दें, हम उसे पहचानेंगे कैसे? उस दुष्ट शत्रु को पहचानना बहुत सरल है। वो एक गजमुखी बालक है। गजमुखी बालक? हाँ, यदि वो इस क्षेत्र तक आ जाए तो आप सब उसे अपने विषैले प्रहारों से अचेत करके इस वरदानी महल में धकेल दें। वो स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा मित्र असुरराज। तो आप सब अपना मूल नाग रूप धारण करके महल के चारों ओर पहरा दें। नागराज, हम अपने शत्रु की माता को आपके पहरे पर छोड़ते हैं। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश। पुत्र बहुत कट, रक्षा करे।
देव माता देवी अदिति का अपहरण कर लिया। अब उन्हें मुक्त करने का उपाय भी आपको ही बताना होगा। ये न भूलो गौरी कि देव माता देवी अदिति सूर्यदेव, इंद्रदेव और महोत्कट जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली महान माता है। उनका अहित करने की शक्ति संसार में किसी के भीतर नहीं है। उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। हे देवादिदेव महादेव, देवी अदिति का आर्तनाद स्वर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। महोत्कट की माता होने के नाते कमलासुर से प्रतिशोध लेना चाहता है महादेव। हे महादेव, देवी अदिति की रक्षा करे महादेव। हमें कमलासुर की दुष्टता और स्थिति का ज्ञान है ऋषिवर, परंतु आप चिंता ना करें। जो कुछ भी हो रहा है वो श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। हमारा वरदान श्री महागणेश की इच्छा को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। परंतु महादेव, देवी अदिति का सम्मान? इस घटना से देवी अदिति का सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। एक दुष्ट की दुष्टता का अंत करवाने की निमित्त बनकर वे संसार की सभी माताओं की आदर्श बन जाएंगी। ऋषिवर कश्यप, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं महादेव, आपका कथन तो नियति के समान अटल है। परंतु महादेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आज यदि हमारा महोत्कट होता। नहीं ऋषिवर, श्री महागणेश के अवतारों को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखना अनुचित है। महोत्कट, गौरीपुत्र और मयूरेश्वर में तनिक भी अंतर नहीं है। श्री महागणेश की इच्छा से ऋषिवर कश्यप को तुम्हारे मयूरेश्वर होने का ज्ञान है। तुम्हें ऋषिवर की शंका का समाधान करना होगा मयूरेश्वर। मैं आपको वचन देता हूँ ऋषिवर कि माता अदिति को मुक्त कराने के साथ मैं दुष्ट कमलासुर को उसकी दुष्टता और पापों का दंड दूंगा। मैं आप सबके आशीर्वाद से ये सिद्ध कर दूंगा कि परम देव श्री महागणेश के अवतारों में तनिक भी अंतर नहीं है। मयूरेश्वर, कमलासुर ने एक नहीं अनेक अपराध किए हैं। उसके अपराधों का दंड उसे मिलना ही चाहिए। निश्चिंत रहो गौरीपुत्र, पातालवासी कमलासुर का अंत पाताल लोक में ही होगा। उसका अंत देखकर पाताल के अन्य असुर अपनी आसुरी इच्छा को पूरी करने के लिए पृथ्वी पर आने का साहस ही नहीं करेंगे। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना मयूरेश्वर कि कमलासुर को दंडित करने के साथ ही तुम्हें पिताश्री भगवान शिव के वरदान की भी मर्यादा रखनी है। कमलासुर के वरदानी महल शिव कृपा से मैं कमलासुर के वरदानी महल के रहस्य से अनजान नहीं हूँ। जय जय श्री महागणेश। मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। हे विघ्नों का अंत करने वाले मयूरेश्वर श्री गणेश, पाताल लोकवासी सभी असुरों का अंत करके पृथ्वी और स्वर्ग को सदा सदा के लिए सुरक्षित कर दे। देवराज, जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, परम देव श्री महागणेश की इच्छा और देवादिदेव महादेव के आदेश से आप पाताल लोक जा रहे हैं। प्रभु, दुष्ट कमलासुर की दुष्टता का अंत आपके ही हाथों से होगा। आपकी जय हो प्रभु। विघ्नहर्ता मयूरेश्वर श्री गणेश की भक्ति का पाखंड करने वाले दयासुर, परम गणेश भक्त बनकर भी तुम असुर ही रहोगे। असुर तो असुर ही रहेगा। जीव अपना मूल स्वरूप कभी नहीं छोड़ता देवराज। जय जय श्री महागणेश। परंतु इस प्रशंसा का कारण क्या है? प्रशंसा? मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं, तुम्हारी मूर्खता की निंदा कर रहा हूँ। हम सब ने मयूरेश्वर श्री गणेश से समस्त असुर जाति के अंत की प्रार्थना की, और तुमने केवल कमलासुर का अंत चाहा। दयासुर, क्या तुम यही चाहते हो कि कमलासुर के अंत के बाद दूसरे असुर पाताल लोक से प्रकट होकर
पृथ्वी और स्वर्ग में उपद्रव मचाएं? क्या तुम हम देवताओं को शांति से रहने नहीं देना चाहते दयासुर? जय जय श्री मां गणेश। देवगणों, कभी अपने स्वार्थ के स्तर से ऊपर उठकर सोचा करो। हमारे कहने से और तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो परम देव श्री मां गणेश की इच्छा है। जय जय श्री मां गणेश। जय जय मयूरेश्वर श्री गणेश। परमदेव श्री महागणेश, पुत्र महत्कट, मेरी रक्षा करो। मुझे इस संकट से मुक्त करो, पुत्र महत्कट। रक्षा करो पुत्र, रक्षा करो, रक्षा करो पुत्र महत्कट, मेरी रक्षा करो, मुझे इस संकट से मुक्त करो। नागराज, नागरानी प्रकट हो। हमने आपके शत्रु को बंदी बना लिया है। नागराज, नागरानी शीघ्र प्रकट हो। नागराज, हमारे परम मित्र कमलासुर का घोर शत्रु ये गजमुखी बालक यहाँ आ पहुँचा है। हमने इसे बंदी बना लिया है। तुम सबकी वीरता और पराक्रम प्रशंसा के योग्य है। हमें आज्ञा दे नागराज, क्या हम इस शत्रु को डस डस कर समाप्त कर दें? नाग और नागराज तो नागेश्वर भगवान शिव के सेवक हैं। हम इनके शत्रु कैसे हो सकते हैं? हे नागेश्वर भगवान शिव शंकर, अपने सेवक नागों का मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 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 नागराज वासुकी, जिस कमलासुर को तुम अपना मित्र समझ रहे हो, वास्तव में वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो स्वार्थी और दुष्ट है। हमसे प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करके उसने अपना अंत निश्चित कर लिया है। नाग और नाग जाति सृष्टि के पहले दिन से नागेश्वर शिव को अपना आराध्य मानती हैं। तुम्हारे आदेश पर नागों ने जिन्हें बंदी बनाया है, वे शिवपुत्र के समान परम पूज्य श्री मां गणेश के अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश हैं। इनकी सहायता करना तुम्हारा धर्म है। शिवाज्ञा का पालन हो, शिवाज्ञा का पालन हो। क्षमा करें मयूरेश्वर श्री गणेश, हम अज्ञानी आपको पहचान न सके। हमारी भूल को क्षमा कर दे शिवपुत्र। हम शिवपुत्र नहीं, शिवपुत्र के समान हैं। क्या आप भगवान शिव और माता गौरी के पुत्र मंगल मूर्ति श्री गणेश को नहीं जानते? नागराज होते हुए भी क्या आपने कभी अपने आराध्य भगवान शिव शंकर के पावन धाम कैलाश की यात्रा नहीं की? मैंने कैलाश की यात्रा अवश्य की है मयूरेश्वर, परंतु कभी भी माता पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला।
मित्रता के नाम पर भोले भाले नागों को छलने वाला दुष्ट कमलासुर महान ऋषि कश्यप की पत्नी और परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति का अपहरण करके लाया है। मैं उन्हें स्वतंत्र कराने यहाँ आया हूँ। परंतु हमें सत्य से परिचित नहीं थे और शिव आज्ञा के बाद तो विचार की आवश्यकता नहीं है। हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप रुक क्यों गए नागराज? निसंकोच अपनी बात कहें। श्री गणेश, कमलासुर ने देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से ये वरदान पाया है कि उसके महल में जो भी शत्रु भाव से प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो वो भस्म होकर राख का ढेर बन जाएगा। यही मेरी चिंता का कारण है। अब माता अदिति को स्वतंत्र कराने के लिए महल के भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? आपने कमलासुर से शिव शंकर का वरदान तो सुना, परंतु उसका अर्थ नहीं समझा। अर्थ? हाँ, इस वरदानी महल में शत्रु भाव से प्रवेश करने वाला भस्म हो सकता है, परंतु मित्र भाव से प्रवेश करने वाला नहीं। परंतु आप तो शिव वरदान की मर्यादा रखने के लिए हम महल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। आप सब कमलासुर से मित्र भाव रखते हुए पहले के समान महल के भीतर प्रवेश करें और आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता करें। जो आज्ञा मयूरेश्वर श्री गणेश। चुनौती, वरदानी कमलासुर को चुनौती। मुझे चुनौती देने का साहस इस संसार में किसी के भीतर नहीं है। ये तेरी भूल है दुष्ट। यदि तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अपनी भूल का सुधार कर, अन्यथा मेरा पुत्र अपने एक ही अंकुश प्रहार से तुझे यमलोक भेज देगा। तेरा कायर और भीरू पुत्र यहाँ आने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वो मुझे यमलोक क्या पहुंचाएगा? अब मैं अपने पिता और माता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले मैं तेरा वध करूंगा। परम देव श्री महागणेश, पुत्र महोत्कट, तुम तो श्री महागणेश के अवतार और सर्वशक्तिमान हो। क्या अपनी माता की करुण पुकार सुनकर भी तुम अनसुना कर रहे हो? क्या अपने माता के सम्मान की तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है? शीघ्र मेरी बात का उत्तर दो पुत्र। तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान है माता। एक पुत्र अपनी माता की पुकार अनसुनी कैसे कर सकता है? अब मैं आ गया माता, तुम्हारे पास आ गया। इस दुष्ट कमलासुर को इसकी दुष्टता का दंड देकर मैं तुम्हें पृथ्वी लोक ले जाऊंगा। आ गया, मेरा शत्रु आ गया, जिसकी मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वो दुष्ट गजमुख आ गया। परंतु जिस तरह से मैंने अपनी माता का शव इन आंखों से देखा था, ठीक उसी तरह तू भी अपने पुत्र का शव देखने के लिए जीवित रहेगी। नहीं! गजमुखी! तो तू मेरी माया के चक्रव्यूह में फंसकर यहाँ आ ही पहुंचा। तू यहाँ आया तो अपनी इच्छा से है, परंतु जाएगा। तू तो आया भी मेरी इच्छा से है और जाएगा भी मेरी इच्छा से कमलासुर। अभी भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर, क्षमा याचना कर पूज्य माता अदिति से। वे तो माता है, तुझे क्षमा कर देंगी। उनका क्षमादान तेरे काल को अवश्य ही टाल देगा कमलासुर। गजमुखी, तू अपने ईष्ट को याद कर ले।
क्योंकि मेरा प्रहार तुझे जीवित रहने का अवसर नहीं देगा। वीर और बलवान प्रहार करने में विश्वास करते हैं, बातें बनाने में नहीं। यदि तू सच्चा वीर है तो आ मेरे साथ युद्ध कर। मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। तेरी चुनौती मुझे स्वीकार है गजमुख। तो आ बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा गजमुखी, परंतु इस मर्दानी महल के भीतर रहकर यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो आ इस मर्दानी महल के भीतर प्रवेश करके दिखा। शिव वरदान की मर्यादा न होती तो अब तक मैं तेरे गर्दन मुड़ोड़ चुका होता दुष्ट। मैं तो तुझे यहीं से बाहर खींच लूंगा। कौन किसको खींचता है इसका निर्णय तो समय करेगा। अभी तो तू संभाल मेरे शक्तिशाली प्रहार को। मित्रता की पीठ में खंजर मारने वाले नागराज वासुकी। मित्रता की पीठ में खंजर हमने नहीं, तुमने मारा है दुष्ट कमलासुर, असत्य का खंजर। तुमने अपने शत्रु का असत्य परिचय देकर हमें हमारे आराध्य भगवान शिव के विरुद्ध करने का घोर पाप किया है। आज के बाद नाग जाति कभी भी असुर जाति का विश्वास नहीं करेगी। विश्वास तो तब करेगी जब नाग जाति जीवित रहेगी। मैं वरदानी कमलासुर अतुल्य शक्ति संपन्न संसार से नाग जाति का नामो निशान मिटा दूंगा। कमलासुर ने आपको जो कष्ट पहुंचाया माता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका अपहरण करने से पहले ही मुझे उस दुष्ट कमलासुर को समाप्त कर देना चाहिए था। पुत्र महत्कट, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही होता है। कमलासुर का अंत पाताल लोक में ही होना था,
और मुझे उसके अंत का निमित्त बनना था। जो कुछ भी हुआ उससे माता और पुत्र का संबंध और भी प्रेरक हो गया। अनंत कालों तक हर माँ तुम्हारे जैसे पुत्र की ही कामना करेगी। अब शीघ्र चलो माता, हमें कैलाश पहुंचना है। क्या ऋषिवर कश्यप भी? हाँ माता, वे भी कैलाश में ही हैं। परंतु कैलाश जाने से पहले हमें नागलोक जाकर नागराज और नाग जाति को सहायता करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मयूरेश्वर श्री गणेश तथा देव माता देवी अदिति की मयूरेश्वर श्री गणेश तथा देव माता देवी अदिति की